हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। हमारा जो तमाशा का रिव्यू था वो अब हम ख़त्म करते हैं क्योंकि तमाशा एंड हो गया है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिग बॉस का रिव्यू, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस और मैं बिग बॉस जब से देख रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। सो ये एक बेहतरीन मौका है कि मैं अपने फेवरेट शो को भी रिव्यू करूँ और जिस तरीके से भी रिव्यू हो सका मैं करूँगी। और इसके अंदर मुझे आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो कि बिग बॉस को फॉलो करता है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके ये बताए कि भाई मैंने क्या चीज़ लैग कर दी है, क्या मुझे और बताने की ज़रूरत है, क्या चीज़ किस तरीके से है। मुझे सब कुछ आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है अपनी वीडियोस के अंदर। सो आज बिग बॉस का जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो होगा एपिसोड 51 आई थिंक। आज जो मंडे वाला एपिसोड है हम उसको रिव्यू करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि इस वीकेंड के ऊपर ज़ीशान कादरी जो हैं वो एलिमिनेट हो गए और मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। और वो जो थे घर के अंदर एक ग्रुप का हिस्सा थे और मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद लीडर हैं उस ग्रुप के और उन्होंने वो ग्रुप जो है वो बनाया है। तो जब से वो गए तो वो ग्रुप जो था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तानिया भी बिल्कुल खामोश है, तानिया का एक अलग चल रहा है क्योंकि हर वीकेंड के बार पे कोई ना कोई आके उसको रोस्ट कर देता है। उसके बॉडीगार्ड्स को लेके या उसके चीज़ों को लेके उसको कोई ना कोई रोस्ट कर रहा होता है और उसको हल्का सा भी कोई कुछ कह दे तो उसका फौरन मुंह बन जाता है। मतलब पता लग रहा होता है कि हाँ भाई तानिया का मुंह बन चुका है। और छोटी छोटी सी बात पे शी स्टार्ट क्राइंग। और कभी उसका रीज़न कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो मतलब अब लोगों ने उसके रोने को भी सीरियस लेना छोड़ दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ साबित हुई कि एक चीज़ अगर आप एक ही पैटर्न को अगर आप दोबारा दोबारा रिपीट करोगे तो लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। सो तानिया के अब रोने, इवन उसके अपने दोस्त जिनका वो इतना ज़्यादा साथ देती है वो भी कहते हैं यार इसका तो रोज़ का है, इसका तो चलता रहता है ये वाला ड्रामा। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके दोस्तों से आपको आ रही हो तो आपको वो चीज़ और हर्ट करती है। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि जब से तानिया खामोश हुई है, शो मुझे कुछ सूना-सूना सा लग रहा है। मतलब हमें तानिया के जो वो एक मसाला होता है, वो तानिया का मसाला हमें चाहिए होता है। एपिसोड के अंदर वो तानिया खामोश है तो बस एपिसोड जो है वो थोड़ा सूना-सूना सा है। हम कह रहे हैं कि यार तानिया क्यों नहीं बोल रही है कुछ? क्योंकि तानिया भी बहुत बताना चाह रही है मेकर्स को कि भाई देखो अगर मैं चुप रहूँगी तो तुम लोगों के पास कंटेंट कहाँ से निकलेगा? लेकिन ख़ैर फरहाना की लड़ाई हो गई उससे शहबाज से, तो उससे हमें थोड़ा-सा कंटेंट मिला। वो थोड़ी-सी चीज़ थी जो हमने देखी कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपनी-अपनी फुटेज लेने की भी कोशिश करी। तो हम वो सब चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन एपिसोड का स्टार्ट होता है जहाँ अभिषेक एवं प्रणीत बैठे हुए बात कर रहे होते हैं एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कैप्टेंसी के अंदर उन लोगों का नाम ही नहीं आ पाता, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है उसकी जो मेजॉरिटी है वो ज़ाहिर है जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी के अंदर है और वो लोग बड़े तरीके से अपने जो वोट्स हैं उसको स्प्लिट करते हैं। लेकिन इनके ग्रुप के अंदर एक चीज़ है कि ये लोग उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से वो ग्रुप कर रहा होता है। हमने देखा कि गौरव भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं उस तरीके से ही हम लोगों को भी खेलना चाहिए। हमने देखा कि कुनिका, नेहल एंड फरहाना वाज़ टॉकिंग अबाउट आई थिंक मालती, और वो कह रही थी कि उसको गेम समझ में नहीं आती है और वो वीक कंटेंडर है। और जब से मालती आई है वो उस वाले ग्रुप का हिस्सा बन गई है तो ज़ाहिर है उस चीज़ से भी लोगों को थोड़ा-सा वो हो रहा है कि भाई उस ग्रुप के साथ क्यों बैठ रही है। और जब मालती अंदर आई तो उसका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था और वो जिस तरीके से आई थी उसने आते ही तानिया की रीढ़ लगा दी। तो उससे हमें थोड़ा-थोड़ा लग रहा था कि भाई तानिया और इनके बीच बहुत बहुत गंदा वाला कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। लेकिन फिर हमने देखा कि मालती ने एक होशियारी की और तानिया के ग्रुप के अंदर ही उसने जगह बना ली और अपनी जगह बना के तानिया को उसने साइड कर दिया। तो मालती जो है वो एक वीक तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत चालाक जिसे कहते हैं वो है कंटेस्टेंट, और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है और उसने फड्डे लेने शुरू कर दिए हैं। नॉमिनेशन की बारी आई तो अच्छे खासे लोगों ने मालती को नॉमिनेट किया। तो इसका मतलब ये है कि मालती ने लड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी और मुझे शुरू के अंदर मालती को थोड़ा-सा ना नेगेटिव उसकी एक आई थी मुझ पर कि भाई वो नेगेटिव है, क्योंकि जब तानिया ने उससे पूछा तो उसने तानिया को एक बहुत गंदा वाला रिव्यू दिया। तो उसके ऊपर एक बात और भी ठीक है कि भाई आपने उससे रिव्यू माँगा ही क्यों? एक इंसान बाहर से आ रहा है और वो आपके कॉम्पिटिशन पे आ रहा है, मतलब वो भी एक कंटेंडर है, वो भी चाहेगा मैं जीतूँ, तो वो आपको अच्छा रिव्यू क्यों देगा? मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो आपको अच्छा रिव्यू क्यों देगा? चाहे आप अच्छा कर भी रहे होगे वो तब भी आपको अच्छा रिव्यू नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने आपको अच्छा रिव्यू दे दिया, आप मोटिवेट होगे, आप गेम के अंदर और अच्छा करोगे। तो तानिया का उससे पूछना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये तानिया की अपनी बेवकूफ़ी थी। और फिर जब उसने ज़ाहिर है हम सबको पता था कि वो तानिया के बारे में क्या बोलेगी, जबकि तानिया को बाहर लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, उसकी बहुत
फैन फॉलोइंग हो रही है, बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फेंक रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन फिर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें मज़ा आ रहा है तानिया को देखने के अंदर। तो मालती ये चीज़ आके क्यों बताएगी? वो अपने कॉम्पिटिशन को ये चीज़ आगे क्यों बताएगी कि तुम्हें बाहर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? तो मतलब ये तानिया को ही चाहिए था कि वो इस तरीके की चीज़ ना करे। मुझे ऐसा लगता है तानिया से बेहतर जो है ना दिमाग वो नीलम का चल रहा है। क्योंकि नीलम ने सेम चीज़ तानिया को बोली कि तुमने उससे पूछा ही क्यों? वो तुम्हें क्यों अच्छा बताएगी? और ये हम सबको पता है कि वो क्यों अच्छा बताएगी आपको, वो अच्छा बताएगी ही नहीं क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिशन पे आई है, वो आपकी दोस्त नहीं है या वो आपका घर का कोई वो नहीं है जो आपको बताने आया हो या गाइड करने आया हो, वो भी गेम खेलने आई है और उसने आते ही तानिया के साथ गेम खेल दिया। क्योंकि उसको पता था कि तानिया का घर के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तानिया बहुत दिख रही है, तानिया की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं लोगों को, बाहर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन रही है। तो उसका पहला टारगेट ही तानिया थी कि मैं आऊँगी और तानिया को खामोश करवाऊँगी, जो उसने करवा दिया। अभी वीकेंड वाले एपिसोड्स देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि तानिया को हर कोई रोस्ट कर रहा होता है आके, तो तानिया उससे थोड़ी-सी अफेक्ट हो जाती है, लेकिन फिर खुल जाती है। लेकिन इस दफ़ा जब सलमान खान ने उसको रोस्ट कर दिया, रोस्ट इन द सेंस कि उसको बता दिया कि आप यहाँ गलत थी, यहाँ गलत थी, तो उसको ये हो गया कि सलमान खान ने मुझे क्यों बता दिया? क्योंकि मेरी तो तारीफ़ होती आ रही थी, क्योंकि मैं गाली नहीं देती, मैं कुछ नहीं करती, तो मेरी तारीफ़ हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी तारीफ़ हुई नहीं, तो उसने उस चीज़ को अपने दिल पर ले लिया काफ़ी ज़्यादा। तो ये गेम ही ऐसा है, किसी हफ्ते आपकी तारीफ होगी, किसी हफ्ते आपकी बैंड बजेगी, क्योंकि आप खामोश रहोगे तब भी आपकी बैंड बजनी है, आप बोलोगे तब भी आपकी बैंड बजनी है, तो बैंड बजवाने के लिए आपने रेडी रहना है क्योंकि यही गेम है। सो तानिया को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई, तानिया ने बोला भाई अब मैं खामोश रहूँगी, क्योंकि नीलम भी उसको काफ़ी मना रही, कुछ कर रही, लेकिन वो नहीं मान रही थी, उसका एक अपना चल रहा था कि भाई मुझसे बात नहीं करो, ना ही मैं किसी से बात करूँगी। और उसके जो फ्रेंड है अमाल, उसको वो काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करती है, उसके लिए चीज़ें करती है। तो अमाल ने बोला छोड़ो, छोड़ो रहने दो, इसका तो यही है, इसका तो यही चलता है। और जहाँ-जहाँ दोस्ती जताने की बात आती है, वहाँ अमाल नहीं करता उस हिसाब से जितना कि तानिया उसके लिए करती है। ये हम सबको दिखता है। और अमाल का सीन ये है कि एक जगह वो जब ज़ीशान कादरी चले गए और जो उसको लगा कि अब ग्रुप स्प्लिट हो रहा है, मतलब ग्रुप बिखर रहा है, तो अभिषेक वालों के साथ वो बैठा हुआ था या जीके के साथ बैठा हुआ था, उसने बोला भाई अब कोई ग्रुप-व्रुप नहीं है, अब मैं ग्रुप के साथ नहीं खेलूँगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा वो तानिया से बोल रहा है, यार ज़ीशान भाई भी अ, उदास हो रहे होंगे कि हमारा जो ग्रुप है वो खराब हो गया। तो मतलब अमाल की मुझे समझ में नहीं आ रही है, अमाल चाह क्या रहा है? मतलब वो जहाँ बैठता है ना, वो उन्हीं की बातें शुरू कर देता है। मतलब अमाल का कोई एक एक मतलब होता है ना, एक वो नहीं है कि भाई मेरा ये पॉइंट है और मैं इस पॉइंट पे जमा रहूँगा, नहीं। वो जहाँ बैठेगा वो उनके साथ ही शुरू हो जाएगा, उनकी उनके साथ उनका गाना गाना शुरू हो जाएगा। जो वो चाहते होंगे वो बातें बोलना शुरू कर देता है अमाल। लेकिन अमाल अंदर से गेम खेल रहा है तगड़ा वाला। हमने देखा कि शहबाज और फरहाना के का एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, वो वीकेंड से स्टार्ट हुआ है जब एक गेम था कि आपको बताना था कौन किसका फॉलोवर है। और शहबाज ने ये बोल दिया कि फरहाना नेहल की फॉलोवर है, और ये चीज़ फरहाना को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई कि भाई मुझे कैसे किसी ने फॉलोवर कह दिया। और उस दिन से फरहाना ने ये चीज़ अपने दिल पे ले ली कि ये तो मुझे अपनी बहन कहता था और बहन कहने के बाद इसने मेरे साथ ये कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ये गेम है, गेम के अंदर आपको किसी न किसी एक का नाम लेना पड़ता है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट करना वो अजीब था, लेकिन हो सकता है भाई वो अपने दिल पे ले गई हो, उससे उसने शहबाज से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है हम अपने दोस्तों से जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो चीज़ें उनकी तरफ से आ जाएँ तो फिर दिल को दुःख होता है कि यार इसकी तरफ से ये चीज़ क्यों आ गई? किसी और की तरफ से आती तो मैं मान लेती, लेकिन मेरे ही दोस्त की तरफ से ये चीज़ आ गई, तो वो चीज़ मुझे बुरी लग गई। तो यही हुआ फरहाना के साथ, फरहाना और अमाल बैठे हुए बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और वहाँ भी अमाल की मैं एक चीज़ देख रही थी कि अमाल बोल रहा है अब ये देखो हम ये तीनों हमारी तरफ देख रहे हैं और अब ये आ रहे हैं यहाँ। मतलब अमाल का मुझे समझ में नहीं आ रहा अमाल है किस तरफ? अमाल को चाहिए कि वो कोई एक साइड पकड़ ले, लेकिन वो कोई एक साइड पकड़ नहीं रहा है, वो सबके साथ है। खैर नीलम, शहबाज ये सब बैठे हुए थे बाहर और देख रहे थे कि फरहाना जो है वो अमाल से बातें कर रही है, तो नीलम आई डिस्ट्रैक्ट करने के, मैं तुम्हें खाना बना दूँ, मैं तुम्हें नाश्ता दे दूँ, ये सब कुछ करने। तो उस पे फरहान ने बोला कि देखो ये डिस्ट्रैक्ट करने हैं, तो अमाल ने बोला नहीं वो मुझसे रोज़ पूछती है आके। तो नीलम का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नीलम क्यों इतनी ज़्यादा वो हो रही है कि अगर कोई किसी और से बात कर रहा है, तो नीलम फ़ौरन आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे है। मतलब आप उस अपने दोस्त को ना रहने दो, अगर वो किसी के साथ बैठ रहा है या किसी से बात कर रहा है या उसकी बात सुन रहा है, तो उसको बैठे रहने दो, बीच में आके डिस्टर्ब करना इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप इनसिक्योर हो रहे हो। और वो चीज़ हमें नीलम के अंदर नज़र आई कि वो इनसिक्योर हो रही थी कि उससे क्या बात हो रही है, इससे क्या। फिर उसके बाद शहबाज से जब फरहाना ने इस बात को किया, तो फरहाना की यहाँ ये गलती थी कि फरहाना को चाहिए था अगर दोस्त-दोस्त की बात हो रही थी, तो खामोशी से एक जगह लेके जाती है, खामोशी से उससे ये वाली बात डिस्कस करती। फरहाना ने पूरे घर के सामने इस बात को खोला कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, तुमने तो बहन बना के यूज़ किया ये वो। उसके ऊपर शहबाज
उसको बताने लगा ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसके बाद नीलम भी उसके अंदर एंटर हो गई, नीलम ने भी एक शुरू कर दिया, लड़ाई हुई वहाँ पर और बीच के अंदर कुनिका भी आ गई अपनी फुटेज लेने के लिए। उन्होंने बोला चलो मैं भी घुस जाऊँ और कुनिका की चीज़ें बहुत ओवर लग रही थी, बहुत क्रिंज लग रही थी, पता नहीं कुनिका क्यों कर रही थी इस तरह की हरकतें, क्योंकि उनकी जो एज है उसके ऊपर ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं, जिस तरह वो कर रही थी और बहुत क्रिंज लग रही थी। तो कुनिका भी आ गई बीच के अंदर और बहुत से लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो लिए वहाँ पर, मतलब कि उन्होंने सोचा कि अच्छी की लड़ाई हो रही है, इसके अंदर घुस के मुझे फुटेज ले लेनी चाहिए। तो वो हमने लड़ाई देखी, जब 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, तो उनको चाहिए कि वो अलग से चीज़ें डिस्कस करें, ना कि पूरे घर के सामने, क्योंकि उससे होता ये है कि आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है, आपका जो मसला है वो सॉर्ट नहीं हो पाता और दूसरे जो होते हैं उसके अंदर मज़े लेना शुरू कर देते हैं। और वही हमने देखा कि बात सॉर्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरे आ गए और लड़ाई जो थी वो किसी और ही रुख निकल गई। देखा ये लड़ाई हो के चूँकि सब लोग अपना-अपना चले गए, फिर तानिया और नीलम की तरफ कैमरा जाता है और वहाँ बातें हो रही हैं, "तू मुझे छोड़ देगी क्या? तुझे मुझे छोड़ने का इरादा है?" वो वाली एक मीम देखी है आप लोगों ने, वो जो सब लोग बैठे हुए होते हैं, ग्रुप होता है, तो खूब हँसी-मज़ाक हो रहा है, एक बंदा साइड में लगा हुआ है, "तू मुझसे प्यार करती है क्या नहीं?" तो वो वाला सीन चल रहा था तानिया और नीलम का और नीलम उससे पूछ रही है कि, "तू मुझे छोड़ देगी क्या? मतलब हमारी दोस्ती खत्म?" तो तानिया बोल रही है, "हाँ, दोस्ती खत्म।" मतलब तानिया का एक अजीब ही चल रहा था, तानिया सबको ऐसा ट्रीट कर रही होती है, तानिया और उसका जो हस्बैंड है वो बैठे हुए हैं, एक नोक-झोंक चल रही है, वो वाली चीज़ हो रही होती है तानिया की तो। तानिया फुल नखरे दिखा रही हैं और दूसरा उसको बोल रहा है कि भई क्या हमारी दोस्ती खत्म ये वो। तो ये चीज़ें हम तानिया और नीलम की देख रहे थे। मैं तो उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेती भी नहीं हूँ क्योंकि तानिया ऐसी है कि वो ही हुआ थोड़ी देर के बाद उठ के वो नीलम के पास चली गई। तो मतलब ये चीज़ हम देख रहे हैं कि ये तो एक कांस्टेंट है कि कभी वो नाराज़, कभी वो नाराज़, ये वाला सीन। नॉमिनेशन स्टार्ट होती है, उसके अंदर पानी पूरी, गोलगप्पे जो थे वो खिलाने थे और गौरव की पहले बारी आई। गौरव ने तानिया, नीलम और मालती को नॉमिनेट किया और उनका जो रीज़न ये था कि और खुलो और खुलो। उन्होंने 3 लोगों को एक ही बात कही कि तुम और खुलो, तुम और खुलो और उस चक्कर के अंदर उन्होंने खुद को नॉमिनेट करवा लिया क्योंकि अगर तानिया और नीलम को वो वोट ना देते, तो तानिया और नीलम की तरफ से जीके को वोट ना आता। लेकिन गौरव ने जो था ये वाला सीन करके गलत करा, उसको चाहिए था वो एक पानी पूरी लेता, मालती को खिलाता, बात खत्म होती, सेफ साइड पे खेलता। इस जगह पे थोड़ा-सा ज़्यादा वो दिखाना ठीक नहीं है। आप दूसरे टास्क के अंदर कर लो, लेकिन जहाँ नॉमिनेशन की बात आ रही है, वहाँ आप थोड़ा-सा सँभल के खेलो, सेफ खेलो, मैं यही बोलूँगी। तो जीके ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली तानिया और नीलम को देके। वो सिर्फ़ मालती को देता और बात खत्म करता, लेकिन खैर मस्ती देखो गौरव की। बारी आती है नीलम की, नीलम ने भी जीके को वोट दिया, प्रणीत को दिया और आई थिंक फरहाना को दिया। फिर बारी आती है मृदुल की और मृदुल ने पहले गया बसीर के पास और उसने वो बोला कि भाई मैं जीके का कोई चमचा नहीं हूँ, मैं उसका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, आपने मुझे ये चीज़ क्यों कही इसलिए मैं बसीर को दूँगा। फिर वो आया मालती के पास, मालती से उसकी बातचीत होती थी, हम देख रहे थे कि मालती की वो काफ़ी ज़्यादा बात सुन रहा है। लेकिन आज उसने उसी को ही नॉमिनेट कर दिया और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये मृदुल उठा क्यों रहा था पानी पूरी को भाई? आप वो दे दो, वो जो प्याली है, वो जो छोटी-सी कटोरी दी है, वो आप दे दो सामने कि भई आप खुद खा लो। ये हाथ उठा-उठा के देना, ये काफ़ी अनहाइजीनिक हो जाता है। तो मालती ने इस चीज़ के ऊपर बोला, "भई तुम हाथ नहीं लगाओ, मुझे दे दो।" उसके ऊपर भी मृदुल अजीब स्टार्ट हो गया था। तो मतलब बेसिक जो हाइजीन चीज़ें हैं, वो इंसान को थोड़ी-सी होनी चाहिए। देखा मोस्टली लोगों ने मालती को नॉमिनेट किया, उसकी वजह ये थी क्योंकि मालती ने आते ही जिन-जिन से पंगे ले लिए थे, वो सब उसको रिटर्न कर रहे थे इस सूरत के अंदर। जैसे कि वो पानी पूल के अंदर धक्का देने वाली चीज़ थी, तो बहुत से लोगों को उसने बहुत अ, अजीब रीज़न दिए, कोई वैलिड रीज़न नहीं था। ऐसे तानिया को दे दिया, तुम साड़ी पहन के आई हो तो मैं तुम्हें धक्का दूँगी। फिर उसके बाद उसने बसीर को बोला कि मेरी आपसे बात नहीं हुई है इसलिए मैं आपको धक्का दूँगी, जबकि 7 दिन हो गए, बात भी हो रही है, फिर भी आप कह रही हो कि बात नहीं हुई। तो ऐसी कौन-सी बात करनी थी जो आपकी बात नहीं हुई बसीर से और आपने बसीर को नॉमिनेट कर दिया? तो ख़ैर आपने जिन-जिन से पंगे लिए थे, वो सब पंगे आपको रिटर्न हो रहे थे नॉमिनेशन के अंदर। मैंने देखा मृदुल को जब से नॉमिनेट किया, मृदुल हर चीज़ के अंदर बोल रहा है, हर चीज़ के अंदर बोल रहा है। मतलब मृदुल का एक सीन है कि भाई मैं कैसे नॉमिनेट हो गया? मुझे कैसे नॉमिनेट कर दिया इन लोगों ने? तो वो मृदुल की एक निकल के आ रही थी, वो जो एक एग्रेशन था उसका मालती के लिए, वो निकल के आ रहा था कि भाई इसको इसको बोलो, इसको बताओ, इसको ये करो। तो मतलब मृदुल का हमने देखा कि भाई वो बोलना शुरू हो गया है, जो वो खामोश था मृदुल अब मृदुल बोलना स्टार्ट हुआ है फाइनली। बारी आई अभिषेक की और अभिषेक ने बोला भाई अमाल किधर है? अमाल दिख नहीं रहा, लग रहा है सो गया। तो उसके ऊपर तानिया का एक कमबैक आया कि तो फिर तू चमचा लेके किसके पीछे जा रहा था? और तानिया ने जैसे ही बोला, मुझे ऐसा लगता है तानिया और नीलम जब भी कुछ बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कुनिका जी पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ बोलना है। मैंने बोला चुप, चुप, चुप रहो, अमाल को बोलने दो अमाल को। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कुनिका जी का मसला क्या है?
अगर तानिया की जगह मैं हूँ वहाँ पर, तो मैं कुनिका जी को नहीं छोड़ूँगी। भई आप खामोश बैठें, आप चाहे जो भी हैं, आप चुप करके बैठे हो, आप मेरी बात के बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों लोग तानिया जवाब क्यों नहीं देती है, जबकि वो तानिया को बहुत उल्टा-सीधा, बहुत गंदा बोलती है, लेकिन फिर भी वही बात है, इंसान की तरबियत जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। और कुनिका जी तो कुछ हैं ही, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो समझ रही होती हैं कि मैं शायद इस घर की क्वीन हूँ और जब भी कोई कुछ होगा मैं फट से बोल दूँगी ताकि मुझे वो फुटेज मिल जाए। अमाल ने उस अभिषेक को पानी पूरी खिलाई और उसके फेस के ऊपर ऐसे करके कर दिया जो कि गलत था। और ये चीज़ हमें पता है कि कैसे आई है, क्योंकि बसीर एंड अमाल की मैंने कन्वर्सेशन सुनी जिसके अंदर बसीर बोल रहा था कि अब इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फिज़िकल हो तो इसको और इंस्टिगेट करना ताकि ये फिज़िकल हो और ये बाहर निकल जाए। तो अमाल ने उसी चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश की कि चलो मैं इस चीज़ को दोबारा करता हूँ, इस चीज़ को दोबारा रिक्रिएट करते हैं ताकि ये फिज़िकल हो मेरे साथ और फिर ये ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा, ज़ाहिर है। तो वो चीज़ अमाल ने दोबारा से रिक्रिएट करी और जैसे ही ये चीज़ हुई, उसने ऐसे करा, अभिषेक ने अमाल को इस तरीके से पीछे पुश किया, तो झट से बसीर आया। बसीर ने बोला अच्छा ठीक है, वो चीज़ रिक्रिएट हो रही है, मैं थोड़ा-सा जाके और मिर्च मसाला डालता हूँ और इंस्टिगेट करता हूँ ताकि अभिषेक जो है वो उसके साथ फिज़िकल हो जाए। लेकिन अभिषेक ने यहाँ पर बसीर को बिल्कुल इग्नोर किया और अपनी बात रखी और फिज़िकल नहीं हुआ। ये चीज़ अच्छी हुई क्योंकि अभिषेक जो है वो थोड़ा-सा गुस्से का तेज़ जिसे कहते हैं वो है कि वो थोड़ा-सा गुस्से में आ जाता है। तो यहाँ पर अभिषेक ने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि इन दोनों ने इस चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी कि जो चीज़ पहले हुई थी, वो जेल वाले टास्क में हुई थी, वो जो आगे वो थी अ मॉन्स्टर बना हुआ था कुछ, उस वाले टास्क में जो हुआ था, ये इसको रिक्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। फिर बारी आई शहबाज़ की और शहबाज़ ने जो था कुनिका जी को नॉमिनेट किया और उस टाइम जो कन्वर्सेशन हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकेंड के वार के ऊपर वो कुनिका जी के ऊपर फायर बैक कर देगी क्योंकि कुनिका जी ने इस तरह की बातें कह दी हैं फॉर फारा खान, फॉर सलमान खान, इन लोगों के बारे में कि भाई मतलब शहबाज़ बोल रहा था कि मेरे लिए वो एक फादर फिगर जिस तरीके की तरह हैं सलमान खान, लेकिन कुनिका ने बोला मेरे लिए नहीं है और कुनिका ने काफ़ी हार्श तरीके से बातें कह दी, क्योंकि मुझे लग रहा है वीकेंड के वार के ऊपर कमबैक होंगी कुनिका के ऊपर। नॉमिनेशन का जो पूरा टास्क हुआ उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो थे गौरव, मालती, नीलम, मृदुल एंड फरहाना और नेहल जो थी वो इस हफ्ते की कैप्टन है, तो फिर उनको एक विशेष अधिकार मिला, विशेष अधिकार, एक स्पेशल पावर मिली उनको कि आप किसी एक को मतलब बचा सकती हैं और नेहल ने जो था वो फरहाना को बचाकर नॉमिनेशन से सेव कर लिया और उसके बाद जो लोग नॉमिनेट हुए वो थे गौरव, मृदुल, नीलम एंड मालती और उसके बाद हमने देखा गौरव का एक इंटेंस रिएक्शन भी आया टुवर्ड्स देयर ग्रुप मेंबर्स के जिस तरीके से उन लोगों ने अपने वोट्स को स्प्लिट किया, जिस तरीके से उन्होंने वोट दिए, तो हमें भी उस तरीके से वोट देने चाहिए थे और उनके ग्रुप से ज़्यादातर लोगों को नॉमिनेट होना चाहिए था, लेकिन मैं नॉमिनेट हो गया। उसको ये था कि मैं नॉमिनेट क्यों हो गया और चीज़ भी देखी कि एक कोई वहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि अगर नॉमिनेट नहीं होते, अगर वो तानिया और नीलम को ना खिलाते, क्योंकि तानिया और नीलम को खिलाने के बाद जो 2 वोट उनके पास आए, उससे ज़ाहिर है वोट्स उनके बढ़े और तो वो नॉमिनेट हो गए। तो अगर वो तानिया और नीलम को ना करते, उस टाइम पे सेफ खेल लेते थोड़ा-सा तो हो सकता है वो बच जाते, लेकिन वो नहीं बचे और वो नॉमिनेट हो गए और उस चीज़ का उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुःख है। तो खैर ये था आज का रिव्यू। अब हम मिलेंगे आपसे कल दूसरे एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। बाय।